citation tools to add text citation and bibliography. अरे गोटेड कर दूं क्या इसको? अच्छा ओके। तो अब लेकिन आप कर रहे हो चेंज रेशियो, तो यहाँ पे आपका पहले फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसमें हमारी एक एंट्री बजा, इसमें है ना क्या होता है कि अगर क्वेश्चन लिखा होगा सिंगल जर्नल एंट्री बनाओ, ठीक है, तो वो एंट्री हमारी कंपनसेशन की होती है, और वो एंट्री लिखना मैं यहाँ भूल गया, तो उसकी वो तो यहाँ पे एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। चलो पहले इतना लिख लो, फिर मैं आगे का समझाता हूँ। यहाँ कंपनसेशन पहले आप लिख लो चेंज रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और कंपनसेशन की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर एंट्री के बाद आपने ये टेबल बना रखी है, ये हाँ बता रहा हूँ, देखो तो कंपनसेशन में क्या क्या आता है आपका, मैंने लिखा है जब कंपनसेशन की एंट्री बनाते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होता है नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसमें आप गुडविल, अगर क्वेश्चन फर्म की गुडविल दे रखी है, गुडविल वैल्यूड इतनी, गुडविल की तो आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हर क्वेश्चन में होगी ही होगी। इसके अलावा मैंने लिखा है, देखो मैंने यहाँ एरो भी यहाँ से लगाया है, गुडविल में नहीं लगाया, गुडविल के लिए तो कंपल्सरी है। बाकी जनरल रिजर्व है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, पीएल का डेबिट बैलेंस जो हमारा लॉस होता है, एडवर्टाइज में हमारा जो लॉस होता है, इन सबको हम गुडविल के साथ ऐड करके सिंगल एंट्री में कब तब यूज करेंगे जब आपको इनके बारे में लिखा होगा नॉट डिस्टर्ब, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, या विदाउट अफेक्टिंग बुक फिगर, मतलब इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इनको बुक में, नई बुक में कंटिन्यू करना है। तो जब इनको कंटिन्यू अगर करते हैं हम, तो उस केस में इनको नेट इफेक्ट में ले लेंगे और इन सबको ऐड कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्लस रिवेल्युएशन प्रॉफिट माइनस रिवेल्युएशन लॉस, और ये रिवेल्युएशन अकाउंट आप बना चुके हो, ठीक है। तो रिवेल्युएशन का प्रॉफिट लॉस भी इसके साथ कब ऐड होगा, जब एसेट लायबिलिटी के बारे में लिखा होगा कि अल्टर वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड, रिवाइज्ड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड, विदाउट ओपन रिवेल्युएशन अकाउंट एंड ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू इन द न्यू फर्म। ऐसे केस में रिवेल्युएशन का प्रॉफिट लॉस भी इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होके फाइनल अमाउंट जो निकलेगा उस अमाउंट से हमारी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर जो आपने कंपनसेशन के बाद जो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ये चीज आप क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा होता है ना बेटा, जब लैंग्वेज लिखी होगी तो आप बोलो सर क्या लिखा था समझ नहीं आया, तो वो लिख दिया मैंने। इवैल्यूएशन के जो बाहर आपने लिखा है उसमें भी क्वेश्चन के लैंग्वेज वाले हाँ हाँ हाँ,
हाँ, तो गुडविल अगर क्वेश्चन में लिखा हो गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब न्यू फर्म गुडविल। अगर पुरानी गुडविल है वो तो राइट अप हो जाएगा, आपको पता ही है, पता है ना। हाँ, तो नई गुडविल है ना गुडविल फर्म की, उसके तो उसके लिए तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना ही करना है। ला, सर, एक मिनट बेटा, पिंग एक मिनट होल्ड करना। हाँ बोलो। ये ली 10 वाली ना, अंदर रखी हुई पैकेट। डीडी, डीडी कौन सी? ले मैं दे रहा हूँ मम्मी को, मम्मी दे सकता है। सबसे नीचे जहाँ रहता है, सबसे नीचे है डब्बा है सीढ़ी। पैसे बता दो कितने? डीडी बोल रहा है, अच्छा बोल, क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा बोलो। बात कर रही है। ऐसा है ना, वो अभी आपको गया से समझ रही है फिर। सर, हाँ बोलो बेटा। सर आपने रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन लॉस के बाहर क्या लिखा है? विदाउट ओपन डैश अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट है? विदाउट ओपन रिवेल्युएशन अकाउंट लिखा है। ठीक है सर। खाना सोने बनाती। तो रिवेल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें अलग से रिवेल्यूशन अकाउंट की, अब रिवेल्यूशन अकाउंट तो बनाना नहीं है हमें, तो उसको ऐसे स्टेटमेंट में लिखना है, नेट इफेक्ट ऑफ रिवेल्यूएशन। इसमें लास्ट वाला पॉइंट मैंने गलत लिख दिया है, वो ऐड होगा डिक्रीज इन लायबिलिटी। नहीं, यहाँ पे लिखना था मुझे लेस इंक्रीज इन लायबिलिटी लिखना था, इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहाँ पे इंक्रीज आएगा लास्ट। सर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट। ऐड डिक्रीज इन प्रोविजन बैड डेट्स। हाँ, ऐड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और लास्ट वाला है लेस इंक्रीज इन लायबिलिटी।
लेस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। लिख लिया? चलो चैप्टर चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो। फोर पॉइंट 39। फर्स्ट क्वेश्चन करो। एयर बी पार्टनर के रेशियो इक्वल है, आगे वो लोग रेशियो 4:3 रखेंगे। मैंने कर रखा है स्क्रीन पे। फर्स्ट कर लो, फिर सेकंड थर्ड होमवर्क में कर लेना। फोर्थ का फिर मैंने फर्स्ट केस करा है, उसमें पहले निकाला न्यू रेशियो, फिर निकाला चेंज रेशियो। सर बट जब भी हमारा अमाउंट नेगेटिव आता था हम तो कहते थे कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो इसमें हमने गेन क्यों लिखा है वो? किसने बोला कि माइनस वाले को सेक्रीफाइस करता है? आपने आप आराम से सोचो। ये है ना, जब जो रिटायरमेंट जो होता है ना, रिटायरमेंट, हाँ सर। वहां पे है ना उल्टा होता है। बाकी एडमिशन में जब हमारी ओल्ड माइनस न्यू होती है तो माइनस वाला गेन होगा। आप खुद सोचो कि पहले उसको पहले ए को मिल रहा था 1/2, यानी कि 50% मिल रहा था। अब मिल रहा है उसको 0.55। 7 से डिवाइड करोगे 4 को ना, तो 7×5 = 35, 7×5 = 35। तो अब उसको मिल रहा है 0.55। तो पहले मिल रहा था 50%, अब मिल रहा है 55%। तो बढ़ गया ना उसका रेशियो। एक तो है ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे है ना उल्टे सीधे कर देते हैं। तो मैं एकदम सीधा सीधा पढ़ाता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड चाहती है। मैं तो है ना एडमिशन में भी ओल्ड माइनस टू लिखवाता हूँ। तो वहाँ पे गेन प्लस है ना, माइनस वाला गेन होता है, प्लस वाला सेक्रीफाइस होता है। और चेंज रेशियो में मैंने ओल्ड माइनस न्यू लिखवाता हूँ। ठीक है, और रिटायरमेंट में क्या लिखते हैं हम, न्यू माइनस ओल्ड। वहाँ पे प्लस वाला गेन होता है, माइनस वाला सेक्रीफाइस होता है। ठीक है सर। एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ बेटा, आफ्टरनून। हाँ बोल ना, बोल। शिफ्ट का मतलब? मैं तो खाली तेरी क्लास का वेट कर, आज मेरी दो ही क्लास थी, 12 से 1 और 1 से 2। बस 1 से 2 आपकी रखी थी, दूसरी आपकी रखी, तो उसके बाद फिर मेरे को ट्यूशन ही नहीं थी आज। बेटा फिर मैं करूंगा क्या, मतलब लेने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेन क्या है कि फिर मेरे को बस वही वेट करना पड़ेगा आपका। तो मेरी आज कोई ट्यूशन है मतलब। अ, आप चले क्यों गए? आपको पता था कि आपने तो कहा से जल्दी ले लो क्लास, इसलिए मैं तो 1 बजे रखी आपकी। आप 11 बजे रख लेता, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को तो। हम्म, आप आओ फिर, अब चले गए तो कोई उसका तो कोई निष्कर्ष नहीं है ना। अब जब चले गए हो तो चले गए हो। अब आओ, आके फिर पूछ लेना फिर है ना आप। और आप आज जाओ तो आओगे कि आप कितने बजे आओगे आप? चलो मैं कर दूंगा जो भी करके, फिर मैं आधा घंटा वेट कर लूंगा और क्या।
हाँ भाई, मैंने कनिका समझा दिया है। आप लोगों ने हाँ समझ में आ गया। हाँ ठीक है। अब मैंने को देखो आपका आप जब भी ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना, तो माइनस वाला हमेशा गेन होगा और प्लस वाला सेक्रीफाइस करेगा। और आप अपना इसको चाहो तो है ना प्रूफ कर सकते हो। ओल्ड जब भी आप ओल्ड माइनस न्यू लिखोगे ना, दो ही केस में ओल्ड माइनस न्यू लिखना है। जब आपका चेंज रेशियो और जब आपका एडमिशन और पार्टनरशिप हो और रिटायरमेंट डेथ होगा, तो उसमें न्यू माइनस होल्ड करो। तो वहां पे है ना माइनस वाला सेक्रीफाइस होगा, प्लस वाला गेन हो जाएगा। हाँ। फिर मैंने क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट केस में मेरा न्यू रेशियो निकालना था। और आप हर चीज समझ के करो, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा आपको, इसलिए समझ के करो हर चीज। फोर्थ का फर्स्ट केस कर लिया। अच्छा, अब आप लोग जो मुझे जो है वो फोर्थ का क्वेश्चन फोर्थ का है ना केस फोर करके दिखाओ। हाँ। मौसी के तो घर जा रही है, तो 10:30 के जा रही है। कौन बाहर जाएंगे? मौसी के घर से। देखो मेट्रो में जाना तो ड्रेस ले लेती, वहां जाके तैयार हो जाती। बोलो से जाएगी, मेट्रो जाएगी। कहीं ले जाना। कैसे जाएगी? अच्छा, एक मिनट। न्यू रेशियो क्या आई तेरी? न्यू रेशियो 9:4:7। ये आनी चाहिए थी, वही तो तू पता नहीं कैसे बता रहा है। तो यहाँ से कैसे जाएगी?
ऑटो बैठे से जाएगी, इतनी भीड़ भाड़ होती है। ऑटो ऑटो वाला होगा, ऑटो से चले जाना फिर आराम से, ले ले पैसे रख। और फिर वहां से जो है, आपको भी आएंगे लेने के लिए क्या, आप स्टेशन पे। हाँ, ठीक सा तो है। आप है ना, चेंज रख लो, चेंज रख लो तो। हाँ भाई, तो है ना, नहीं तो बेटा आपने जो है न्यूरेशन कैसे है ना, ए का जो न्यूरेशन निकलेगा, इसमें लिखा हुआ है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। बेटा ए के जो न्यूरेशन होगी 5/10 माइनस 1/10 इंटू 5/10। लिखा सी एक्वायर, सी जो एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए का शेयर का 1/10 दे रहा हूँ। ए का शेयर है 5/10, तो 5/10 का 1/10 जो आएगा वो ए में से माइनस हो जाएगा। और बी में, बी का है 4/10, उसमें से माइनस होगा, लिखा हुआ है कि है ना हाफ शेयर ऑफ बी, यानी कि 4/10 इंटू 1/2, वो बी में से माइनस होगा। और जितना ए में से माइनस करेगा, जितना बी में से माइनस करेगा, मतलब जितना ए सेक्रीफाइस करा, जितना बी सेक्रीफाइस करेगा, उसको उसका सम करेगा तो सी का शेयर होगा। सी में ऐड करेगा, सी का शेयर। हाँ, समीक्षा गई क्या? अरे सैनिटाइज किसी के लिए है? हो गया? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर, अब देखो, अब आप सारी जगह सारे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा हुआ है, 5 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 5 में आपको लिखा हुआ है एबीसी 3 पार्ट रेशियो 3:1 है, और एक कंपनी से रेशियो इनके इक्वल रेशियो हो गई। और गुडविल फर्म की वैल्यूड लिखा, वैल्यूड का मतलब होता है गुडविल न्यू फर्म की है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा भी था गुडविल, जब आपको गुडविल का अमाउंट दिया होता है पूरे फर्म का, एक तो अपेयर वर्ड होगा तो राइट हो जाएगी, और वैल्यूड लिखा होता है तो न्यू फर्म की होगी। तो गुडविल के लिए तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बड़ा पहले आप चेंज रेशियो निकालो। अब यह कर दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो क्या लिखा है, 2 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी है ना क्लास 2:30 तक खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं आ जाऊंगा, तो फिर तुम घर में आकर आराम से। तो ना आपके
पहले केस में लिखा गुडविल को हमें एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट से, तो उसकी हो जाएगी बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आपका गेन किसको हो रहा है, सी को हो रहा है, तो आपकी इंटू बनेगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। और गुडविल दे रखी है आपको 18,000, 18,000 का 1/6 करोगे तो कितना आएगा, 3,000। ये आंसर भी गलत है। एक्चुअल में क्या है ना, पहले शुरू शुरू में नोट्स बनाया था ना मैंने, नोट तो अभी भी एक आध पॉइंट गलत हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बनाते बनाते है ना, वो जैसे कभी मतलब कोई बात हो जाती है, मन में आ जाती है, तो हो जाता है गड़बड़ कई बार, तो रिवीजन में पता चल जाता है। तो ये तो शुरू शुरू में बहुत टेंशन बनाया था पहले। बेटा आपका ना 3,000 होगा यहाँ पे अमाउंट, 18,000 का 1/6 करेगा, 3,000 आएगा। लिख लिया? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में लिखा है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो देखो मैंने आपको एडमिशन में भी कराया था ये बात, और रिटायरमेंट में भी कराया था। मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम गुडविल को बुक में रेज नहीं कर सकते, गुडविल को बुक में अपेयर नहीं करते। ठीक है। लेकिन लेकिन एक मिनट, हाँ, गुडविल को रेज नहीं कर सकते। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल को रेज करो, तो हमें उसको इमीडिएटली राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके जब है ना, आपको गुडविल रेज करने के लिए कहा होगा, तो गुडविल तो आप रेज कर दोगे, तो मैंने यहाँ पे करा हुआ है। मतलब ऐसा कंसेप्ट आने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन तीनों चैप्टर में एक एक क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो गुडविल जब रेज करेंगे तो है ना, सभी में रेज करेंगे और ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, 18,000 को इनकी ओल्ड रेशियो में रेज कर दिया और ये ना कोई एडमिशन है ना रिटायरमेंट है, तो राइट ऑफ भी होगी तो सब में ही होगी। तो आपके हो गए ए बी सी टू गुडविल इन न्यू रेशियो। रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में, करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुडविल को बुक में अपीयर आप नहीं कर सकते। जब भी रेस करने के लिए कहा होगा तो रेस तो कर दो, फिर राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो आपका क्वेश्चन 5 हो गया है। ठीक है। और आप जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, आप ये पढ़ लो, मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ लो पहले। ठीक है। देखो आपको पहले गुडविल निकालनी है, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, आप निकाल लोगे ना? ठीक है, फिर आप चेंज रेशियो निकाल के, और आपकी एक एंड हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एक मिनट, कोई कॉल आ रही है। हाँ जी।
जल्दी बोल हाँ। अच्छा बात करेंगे, मेरी क्लास चल रही है, मैं फ्री होऊंगा तो बात कर लूँ तेरे से। हाँ हाँ। अच्छा ऐसे बेटा क्वेश्चन सेवंथ में भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो एट्थ है, एट्थ में आपको गुडविल पहले से पीरियड दे रखी है 12,000। तो पहले तो तुम उसको राइट ऑफ कर देना। तो आपकी राइट ऑफ प्रिंट हो जाएगी एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू गुडविल। तो पहले 12,000 गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। और जो 30,000 गुडविल दे रखी है ये फर्म की दे रखी है, न्यू फर्म की, तो इसके लिए आपको जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ आप क्वेश्चन। नहीं बेटा वो तो चेंज चेंज रेशो तो निकालना पड़ेगा ना आपको। चेंज रेशो निकाल तभी तो गेन टू सेक्रीफाइसिंग आएगी। अच्छा कनिका, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, सब कुछ सुन लिया, नोट अच्छा भी ठीक कर है। लिया। अच्छा बेटा, हाँ मैं मतलब मेरी रिकॉर्ड कर ली क्या बात? अच्छा आप क्वेश्चन 9 पढ़ो बेटा, 9। ठीक है बेटा। देखो आपको इस क्वेश्चन में दो दो कंसेप्ट है। एक तो इसमें आपका गुडविल का कंसेप्ट है, मतलब गुडविल वाले फर्म की निकाल करके एंट्री करनी है, और एक आपका पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट है। तो पहला इसमें आपको जो लिख रखा है, पहले जो मैंने कर रखा है कंसेप्ट वो गुडविल का किया हुआ है। पहले तो चेंज रेशो निकाला, क्योंकि पहले चेंज रेशो इससे निकालना है तो गुडविल का अमाउंट निकलेगा। वो मेरा आ गया, एक का प्लस में आ गया, एक का माइनस में आ गया। और गुडविल कैसे निकालनी है, इसमें लिखा है फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट। 2 साल का जो एग्रीगेट प्रॉफिट होगा वही मेरी गुडविल हो जाएगी। और आपको 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है 60,000 और 75,000, तो बेटा ये गुडविल फर्म की आ गई। और इसमें से 1/15 करके हमने एंट्री बना दी। पहला कंसेप्ट तो इसमें इतना है, पहले इतना कर लो आप। हाँ। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ एग्रीगेट ऑफ 2 years लिखा है, तो क्या हम उसका एवरेज नहीं निकालेंगे? एवरेज वर्ड लिखो हो तभी तो एवरेज निकालोगे, अपने आप थोड़ी निकाल दोगे। मतलब एग्रीगेट लिखा हो तो हमें एवरेज नहीं निकालना? ना। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपको सेकंड पार्ट में लिखा है कि है ना, ये तो गुडविल का मैंने कर दिया ऊपर। अच्छा पहला पैराग्राफ में दे रखा वो पॉइंट लिखा है, दे डिसाइड ना, इनका रेशियो 2:1 है, और इन्होंने डिसाइड किया रेशियो 3:2 रखेंगे। बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 ऑफ 90,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है। मतलब 90,000 प्रॉफिट को हमने 2:1 में बांट दिया, और बांटना था 3:2 में। तो आपने मेरे से जो पास एडजस्टमेंट सीखा है चैप्टर 2 के अंदर, उसमें हमने प्रॉपर टेबल बनाया था डेबिट क्रेडिट करके। लिखते थे ना, ए बी फर्म सबका डेबिट क्रेडिट लिखते थे। मैंने इसको दूसरे तरीके से किया है।
ठीक है, शॉर्टकट तरीके से किया है, बस यहाँ पे मैंने एक फर्म का कॉलम नहीं बनाया, और यहाँ हो जाएगा ए बी और फर्म। और पहले प्रॉफिट को हमने कैसे बांटा था, एक 2:1 बांटा था, तो मैंने प्रॉफिट को वापस ले लिया, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड 2:1, नाउ डेबिटेड, तो बांटने के लिए डेबिट हो गया, तो यहाँ फर्म के लिए क्या हो जाएगा, 90,000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ होगा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, बांटना कैसे 3:2 में, ये बांटने के लिए क्रेडिट हो गया, और ये फर्म के लिए डेबिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ना, जो आपने चैप्टर 2 रिवीजन किया था वहां भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर आपने वो तरीका समझ लिया है तो फिर है ना, मतलब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली एक प्रॉफिट का अमाउंट था, इसलिए मैंने वो टेबल नहीं बनाया इतना लंबा चौड़ा। मैंने क्या करा, जो जो प्रॉफिट मैंने दिया, जिस रेशो में बांटा था वापस ले लिया, और जो देना है वो दे दिया, और फिर नेट इफेक्ट निकाल दिया। देखो ये 60,000 से डेबिट है, 54 से क्रेडिट है, तो ये 6,000 से डेबिट हो जाएगा। और मतलब जिधर ज्यादा होता था वही लिखते थे वहां पर भी हम। ये आपका 6,000 रुपये से आपका क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट हो गया, तो आपकी इंडिया का बन के एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। हाँ हाँ, मेन तो आपके एंट्री के मार्क्स होते हैं, मेन आपके जर्नल एंट्री के मार्क्स होते हैं, तो वर्किंग नोट्स आपका। और टीएस गवाल में ये तरीका भी दिया हुआ है, टीएस गवाल में 2-3 तरीके से किया हुआ है, मतलब 3 तरीके से किया हुआ है टेबल को। सर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा? इसमें लिखा हुआ है बनाने के लिए, तो कोई खास बात नहीं है, वो तो आप इतने सारे कैपिटल अकाउंट बना चुके हो। कैपिटल अकाउंट में इनमें कैपिटल का बैलेंस दे रखा हो, बाय बैलेंस बीटी लिख दो, और फिर इन एंट्रियों को पोस्ट, एक एंट्री पोस्ट कर देके पोस्ट कर दो, बैलेंस शीट निकाल दो, खत्म। तो गुडविल की भी एंट्री पोस्ट करनी है, और फिर हम जो प्रॉफिट सही बांट रहे हैं उसकी एंट्री पोस्ट करनी है, अब सिर्फ बेटा यही चाहिए ना? अरे आपने 2 जनरेटरी बनाई ना, पहले बनाई 20 कैपिटल टू एस कैपिटल। आप गुडविल मत बोलो ना, आप बोलो कि आपकी एंट्री 20 कैपिटल टू एस कैपिटल, और एक है एस कैपिटल टू 20 कैपिटल, इस एंट्री को पोस्ट करना है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन 10 से। अब 10 क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, क्वेश्चन 10 में आपको लिखा हुआ है, मतलब जो जो लग रहा है मुझे बताना है, ओरल बता देता हूँ, जो लगता है कर लो तो कर लो। आपको 10th में लिखा हुआ है एक्स बाई 2 पार्टनर की रेशियो 3:2 है। एक अप्रैल को उन्होंने फ्यूचर रेशियो दे रखा है, इक्वल है, रेशियो उनकी चेंज हो रही है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1,50,000, और रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आपने इसमें लिखा हुआ है, मतलब आपको रेशियो चेंज हो रही है, लेकिन लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द पीएल अकाउंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द पीएल अकाउंट को अंडरलाइन कर लो। आपको लिखा हुआ है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन पीएल अकाउंट। तो आप ये कर लो क्वेश्चन, अतः आसान कर लो, पता चल जाएगा चेंज रेशियो में ऐसी एंट्री भी होती है। तो आपको पीएल पीएल के क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा आप है ना, ये आप लास्ट एक प्रॉफिट को बांट रहे हो, तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये आपका कोई करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 1.5 लाख का बांट दो ओल्ड रेशियो।
हाँ मैंने भी तो ये बोला, मैंने क्या बोला, ये तो कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। हाँ अगले वाले में यही है, आप कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 12th है, 12th आप कर लेना, 13 से आप करोगे मेरे साथ। 12th में आपको वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व दे रखा है 1,20,000, और दोनों के और कर रहा है कि पहले केस में लिखा हुआ है नो, मतलब इसमें भी आपको लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो चेंज रेशियो से कोई मतलब ही नहीं होता, तो फिर आपको सीधे है ना ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आपको जगह डब्ल्यू सी वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी 1,20,000 को आप 532 में बांट देना। और सेकंड केस में लिखा है देयर इज नो क्लेम, तो उसमें भी सेम एंट्री होगी, ये आपकी हो जाएगी। अब आप 13 क्वेश्चन करो, 13 क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट है। हाँ मम्मी का फोन तो रात को वहीं पे था ना, तो चार्ज नहीं हुआ था फोन बिल्कुल भी। अरे इसलिए लगे दुकान पे फोन रख गया था रात को। हाँ हाँ बेटा, कौन से 13 कर रहा है क्या? हाँ इसमें आपकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। बाकी 40,000 पार्टनर बढ़ जाएगा, जितना क्लेम होता है उतनी मेरी लाइबिलिटी होती है। सर बट 1,20,000 और ऐसा क्यों किया हमने? देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बेटा कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, और उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो पूरा का पूरा डेबिट तो होगा ही होगा। और उसके बाद जितना हमारा क्लेम है वो हमारी लाइबिलिटी है कि वर्कर को इतना क्लेम हमें रख देना है, तो इसलिए मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट कर दिया। बाकी पार्टनर में बांट गए, तो हम एडमिशन में भी करते आ रहे, रिटायरमेंट में भी करते आ रहे। वहां पे आप अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे थे, यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाने के लिए आ गई, और जर्नल एंट्री का आने के ज्यादा चांसेस है पेपर में। ठीक है सर। और सर जो बचा हुआ बैलेंस 40,000 है वो पार्टनर्स में क्रेडिट कर कर बांट देंगे? हाँ बेटा ओल्ड रेशियो में। हाँ यही तो बोला मैंने। अच्छा तो तेरा क्वेश्चन आगे पीछे होगा, है हुआ है तेरे में भी, लेकिन मतलब तूने जो प्रॉफिट और लॉस वाला बांटा था ना, दो क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले, पहले दो क्वेश्चन, एक में प्रॉफिट, उसी में कंटिन्यू में दे रखा है, एक में भी तो था एबीसी पार्टनर की रेशियो 5-3-2 है। इसमें डब्ल्यू दे रखा था 1,20,000,
पहला पॉइंट लिखा था कि नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। अच्छा ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 80,000, बाकी 40,000 बैठ जाएगा पार्टनर। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 जर्नल एंट्री बनेगी आपकी, 2 बनेगी। सर कौन सा क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर। उसमें वही लिखा हुआ है XYZ पार्टनर का रेशियो 5:3:2 है और न्यू रेशियो 2:3:5 है। पहले डब्ल्यू सिर्फ 1,20,000 का था, इस बार क्लेम हमारा 1,50,000 का है। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपका 1,20,000 से ही डेबिट हो सकता है, और जितना क्लेम है उतने से आपका क्लेम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में आ जाएगा 1,50,000, तो आपका डेबिट में आ जाएगा रिवेल्युएशन अकाउंट। अगर आपका क्लेम ज्यादा होता है तो रिवेल्युएशन अकाउंट से बंद होता है। आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से, फिर ठीक है। फिर रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट हो गया 30,000, एंड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया आपका 1,50,000। और जब भी आपका ना रिवेल्युएशन अकाउंट ओपन होता है ना, तो फिर उसका प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का आपका डेबिट है 30,000 रुपये से, आपका रिवोल्यूशन का लॉस हो गया, तो लॉस तीनों बटेगा, आपकी एंट्री होगी एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रिवोल्यूशन। और ये ओल्ड रेशियो में लॉस को बांट देंगे। ये सब हिडन एंट्री बेटे, इस बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं इस एंट्री में। सर पर इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मांगे थे, हमें सेकंड जर्नल एंट्री करनी। बेटा ये हिडन एंट्री है। ठीक है सर। हाँ, हो गया। हाँ, इसे तो आपने पहले भी किया है वैसे तो आपने। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है 15, IFF से रिलेटेड है। आप अपना दिमाग लगाओ, करो। मैंने पहले करा रखा है, आप करके देखो एक बार। IFF हमारा पूरा यूज हो जाएगा, जितने से इन्वेस्टमेंट कम होगी उतने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, बाकी बांट में बांट देंगे। क्या करी? एक एंट्री बनेगी IFF पूरा डेबिट होगा 20,000 से। IFF डेबिट होगा 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 5,000, और टू एन ABC में बांट दो 15,000। सेम तो रहती है, लेकिन एग्जामिनर को इस केस की एंट्री एक ही चाहिए। सर पर मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं है बताओ?
हमने 20,000 वाली एमसीक्यू करी। भाई बताया था बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेप्ट और ब्रोकन कंपल्सरी रिजर्व, ये पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट से बनाते हैं, इनको बुक में हम कंटिन्यू नहीं करते, इसे पुराने पार्टनर का अधिकार होता है। इसलिए है ना, जितना जितना आईएफएफ दिया होता है उसको पूरा का पूरा डेबिट कर देते हैं। हम जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते होते हैं वो भी कब बनाते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो। ठीक है, तो इसलिए रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस भी जो होते हैं सारे पार्टनर बेयर करते हैं। या कोई पार्टनर आ तो रहा नहीं, ना कोई जा रहा है, तो पहले तो जितना आईएफएफ दे रखा पहले पूरा का पूरा डेबिट होगा 20,000 से। और जितना हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है, वो आईएफएफ बनाया इसीलिए गया था कि इन्वेस्टमेंट का लॉस को कंपनसेट कर सके। तो आपका लॉस दे रखा, आपका लॉस हुआ 5,000, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 5,000 रुपये से, बाकी 15,000 बढ़ गया पार्टनर में। और सर अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होती तो फिर हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते। अगले क्वेश्चन में है ना, कुछ देखो क्वेश्चन नंबर 16 में 5 केसेस दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वहां कर लेंगे ना हम। ठीक है। तो फिर अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है 16th का? हाँ, अब 60 में देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले कुछ केस ओरल बता देता हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 4 लाख और आईएफएफ है 60,000, तो आप पहले माइंड सेट कर लो कि मुझे आईएफएफ पूरा यूज करना है 60,000। पहले केस में कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस आए नहीं है, तो 60,000 पार्ट में बढ़ जाएगा, सीधे हो जाएगा आईएफएफ अकाउंट डेबिट 60,000 टू नितिन टू तरुण टू अमर, खत्म। सुनिए बेटा, सेकेंड केस में लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू 4 लाख हो गई, यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट को लॉस ही नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे भी तो आपकी सेम एंट्री हो जाएगी, आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू नितिन तरुण अमर। थर्ड केस में आपकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट की? इसमें आपकी 3 एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो जितने से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, आप कर लो, अच्छी अच्छी एंट्री है, और पेपर में आ भी रही है ऐसी एंट्री, दो दो तीन तीन केस बना के दे रहे हैं टीचर। पहले आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 24,000 से बढ़ गई तो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 24,000। अच्छा है बेटा। और फिर है ना आपका जो है आपने जो है ना बनाया इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 24,000 का। हम आईएफएफ यूज तब करते हैं जब लॉस होता है, लॉस तो हुआ ही नहीं, तो पहले तो इस प्रॉफिट को बांट दो, तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन तरुण अमर। ठीक है सर। हाँ जी। और फिर आईएफएफ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू नितिन तरुण अमर ओल्ड रेशियो में। अब फोर्थ केस तो आपने जो ऊपर वाला केस था वैसे ही है, सेम 15 क्वेश्चन 15 का तो वैसे ही है कि आपका आईएफएफ 60,000 है, इन्वेस्टमेंट लो 30,000 का है, आईएफएफ डेबिट हो गया 60,000 टू इन्वेस्टमेंट आपका आ गया ना 30,000, आईएफएफ डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000, बाकी 30,000 बढ़ जाएगा। फिफ्थ केस बताओ हितेश। यस सर। 5-7 मिनट रुकना बेटा, ठीक है, बच्चों को एक दो क्वेश्चन फाइनल हो रहा है। हाँ सर ठीक है।
क्वेश्चन बेटा जो फिफ्थ केस है उसका देखो। हाँ, तो आपका हो जाएगा इसमें IFF अकाउंट डेबिट 60,000, लॉस 90,000 का हुआ ना। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 और टू इन्वेस्टमेंट 90,000, नहीं, हाँ 90,000। और फिर आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस रिवैल्यूएशन खुल गया तो उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के ही बांटना पड़ेगा ना आपको। अरे रिपीट कर दो, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई अच्छा अच्छा, बेटा कि आपका कहाँ पे क्या लिखना है। आपका IFF दे रखा है 60,000, ठीक है। IFF दे रखा है 60,000 और है हाँ ना, सर। और इन्वेस्टमेंट की जो है ना 60 दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,10,000 हो गई है, तो 90 आपका है ना, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4 लाख की थी, 3,10,000 होने से 90,000 का लॉस हो गया, और फंड मेरे पास 60,000 है, तो 60,000 तो पूरा डेबिट हो जाएगा IFF अकाउंट, और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट खुल जाएगा 30,000 रुपये से। IFF अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 और टू है ना IFF 90,000। नहीं, वो कनिका कनिका बताएगी ना। सर क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया? ग्रेड के आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है ना। हाँ ठीक है, हो गया। मैं कंफ्यूज हो हाँ, गई थी कि IFF और IFR कहाँ गया इसमें। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन 17 समझा देता हूँ, और आप लोग है ना 17 तक सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा आप, लेकिन आज है ना आपका पुराने चैप्टर भी है ना खींचना, कल डाउट आउट निकले, और है ना कल ये चैप्टर कोर्स करूंगा मैं खत्म कराने की आपको, जितना जितना हो जाए मैक्सिमम जितना करा सकूं, क्योंकि देखो इस चैप्टर में क्या है ना, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है, लेकिन देखो वैरायटी कितने देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज लिखी हुई है। तो आपको जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जनरल रिजर्व की दो जनरल रिजर्व दे रखा है। पहला केस में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व को जो है बैलेंस शीट में नहीं रखना, तो बांट दो पुराने पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। समझ गए बेटा। और सेकंड केस में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। सिवान बताना है क्या होगा, अगर जनरल रिजर्व को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा। अरे ऐसे बता दे दिमाग लगा के। हाँ, कंपनसेशन एंट्री होगी ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ, ये ध्यान रखना है। तो जितना रिजर्व दे रखा है ना उसमें गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल देना और बांट देना। तो आप लोग 17 तक क्वेश्चन करो अच्छी तरह से समझ करके, टॉपिक का कंसेप्ट समझ लो, फिर आगे जो मुश्किल क्वेश्चन वो कर लेंगे। और हमारे कोर्स में दो क्वेश्चन कटे हुए हैं इसमें से, वो कैपिटल जिसमें कटा हुआ है 28 और 29 कटा हुआ ही है। ओके बेटा। कल कौन से दिन है, कल सैटरडे, कल तेरी क्लास वही होगी ना उस टाइम पे ही। कितने बजे होती है, 4 से 6 है ना तेरी। ठीक है, मैं देखता हूँ कल मेरे कौन कौन उस टाइम एडजस्ट करके देता हूँ। बाय बेटा।